Welcome back to Ellen's tutorial. Today I'm here with some previous year questions from some competitive exams. Okay, so first question is from CDS 2012. Okay, and these questions are regarding divisibility test. Okay, so first question है हमारा the number, ये रहा number is divisible by 4 or 11 or 5 or none of these. ठीक है, ये ऑप्शन है हमारे पास. ठीक है, तो नंबर क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा सा नंबर है. तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें देखो 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम चेक किए थे. तो क्या था, अगर लास्ट डिजिट में क्या है 5 है, देन क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे तो नहीं है, दैट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया. ठीक है, फिर देखते हैं 4 का क्या था, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हुआ then that whole number is also divisible by 4. ओके, तो यहाँ का लास्ट 2 डिजिट क्या है 74. देखते हैं 74 4 से डिविजिबल है कि नहीं. 4 1 जा 4, ये हो गया 34, 4 8 जा 32. तो रिमाइंडर आ गया हमारा क्या 2. दैट मीन्स ये 4 से भी डिविजिबल नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया. ठीक है, तो अभी क्या बचा हमारे पास 11 और नॉन ऑफ दिस. ठीक है, तो देखते हैं 11 का क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस. ओके, तो क्या करेंगे, ये रहा हमारा ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस को मैं टिक कर देती हूं. ओके, तो ये रहा ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का, ऑड प्लेसेस का सम करेंगे, फिर इवन प्लेसेस का सम करेंगे. अगर दोनों का सम इक्वल आ गया, यानी कि दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो अगर डिफरेंस अगर उनका 0 हुआ, ठीक है, और 11 से डिविजिबल हुआ, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ठीक है, तो देखते हैं. तो पहले क्या करेंगे ऑड का. ठीक है, तो ऑड का क्या क्या है, 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 7. ओके, तो देखते हैं यहाँ इसका क्या क्या होता है. फिर इवन का, इवन क्या क्या है यहाँ पे 8 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 4. ओके, इनका सम देखते हैं कितना होता है. ठीक है, तो ये क्या है 8 प्लस 2 इज, हम जितना इजी कर सकते हैं इसको. ठीक है, तो 8 प्लस 2 इज 10. ठीक है, देन 1 प्लस 9 इज 10. ओके, देन 5 प्लस 4 इज 9, देन 7. ओके, तो ये हो गया कितना 36. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 36. फिर इसका क्या होता है देखते हैं, 8 प्लस 2 इज 10 हो गया. देन 5 प्लस 7 इज 12, देन 9 प्लस 1 इज 10, देन ये 4 हो गया. तो ये कितना आ गया, ये भी आ गया हमारा 36. यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस आर इक्वल. ओके, तो क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो था हमारा ऑड प्लेसेस का जो है, ऑड डिजिट का क्या हुआ सम, और इवन प्लेसेस का जो डिजिट है उनका सम क्या है, सेम है, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0. ओके, 0 हो गया, तो क्या है ये 11 से डिविजिबल है. अगर यहाँ पे 0 नहीं हो गए, यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा नंबर होता और इनका सब्सट्रैक्शन आता 44. ठीक है, एंड 44 इज डिविजिबल बाय 11. सो क्या होता, ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होता. ठीक है, तो बेसिकली द रूल इज सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, ओके, आर इक्वल और difference is divisible by 11, then that whole number is divisible by 11. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1. सो पहले तो यहाँ पे अगर आप
जितना चाहे उतना क्वेश्चन को रिड्यूस करोगे। मतलब मैं 4 से स्टार्ट करती सपोज, ठीक है, 4 देन 11 देन 5, ये सब करके मैं सॉल्व करती। सपोज यहाँ पे 11 यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे और कुछ नंबर होता, ठीक है। तो मैं पहले चेक कर लूंगी जो कि इजी वाला डिविजिबल रूल है, ठीक है, उसको अप्लाई करके चेक कर लूंगी वेदर दिस इज डिविजिबल बाय दिस और नॉट। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 4 का टेस्ट की, वो नहीं हुआ। फिर 5 का तो इजी है, यूनिट प्लेस 5 होना चाहिए, नहीं हुआ। फिर क्या बचा हमारा 11 एंड नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो 11 से ट्राई करने से यह आ गया हमारा रिजल्ट जो कि है 0, दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सो हमारा आंसर क्या है 11, ठीक है। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11, इनमें से कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो दिस वाज फ्रॉम सीडीएस 2013। सो देखते हैं फर्स्ट नंबर से एक एक करके चेक करेंगे। ओके, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है आपको, जो कि है ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का सम, ठीक है। अगर इक्वल हुआ और उनका डिफरेंस 0 और 11 से डिविजिबल वाला एक कोई भी नंबर हुआ, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑड प्लेसेस क्या क्या है, 4, 6, 8 एंड 4, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट तो ऑड का, तो ये है 4 + 6 + 8 + 4, देन इवन का 5 + 7 + 9 + 0, 5 7 9 0, ठीक है। देखते हैं 4 + 6 is 10, 10 + 8 is 18, 18 + 4 is 22, so this is 22, and here 5 + 7 is 12, 12 + 9 is 21, + 0 is 21, so this is 21। तो देखो इन दोनों का, ये तो पहले तो ये सेम नंबर्स नहीं है, ठीक है, सेम नंबर्स नहीं। दूसरा क्या है 22 - 21 is 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये वाला नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 21 के प्लेस में अगर 22 होता, यानी कि इन दोनों का सम अगर 0 होता, नहीं तो 11 से डिविजिबल वाला कोई भी नंबर होता, देन ये वाला नंबर क्या होता 11 से डिविजिबल होता, ठीक है। तो फर्स्ट वन कैंसिल हो गया, ये नहीं है। फिर सेकेंड वाला चेक करते हैं। इसको आप प्रैक्टिस करने के बाद ही थोड़ा स्पीड ज्यादा होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम, मैं यहाँ पे ऑड प्लेसेस ले लेती हूँ पहले, 9 4 5 1, ओके। तो ऑड का कितना होगा 9 + 4 + 5 + 2, देन इवन का कितना होगा 3 + 5 + 1 + 0। देखते हैं कितना होता है यहाँ पे 5 + 2 7, 7 + 4 11, 11 + 9 is 20, ओके। तो ये हो गया 20। फिर ये वाला 3 + 5 is 8, 8 + 9 सॉरी 8 + 1 is 9, सो ये हो गया 9। तो क्या करेंगे, ये तो पहले तो ये सेम नहीं आया, फिर क्या करेंगे इनका डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस अगर 0 आ गया और 11 का कोई भी मल्टीपल आ गया, यानी कि 11 से कोई भी डिविजिबल हुआ वो नंबर, तो डिविजिबल होगा। तो डिफर करते हैं, तो क्या है, अरे वाह, ये तो आ गया 11, ठीक है। तो क्या होगा, ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 0 आता और 11 आता, या फिर कोई भी नंबर जो कि 11 से डिविजिबल होता, वो नंबर आता, तो ये वाला जो नंबर है हमारा, ये क्या होता है, ये 11 से डिविजिबल होता है। तो हमारा आंसर मिल गया हमें, जो कि है सेकेंड ऑप्शन विच इज बी, ओके। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
which of the two nearest numbers to 19,506 are divisible by 9. ठीक है, तो 19,506 ये जो नंबर है इसके कोई पास वाला 2 नंबर से निकालना पड़ेगा हमें, वो जो कि है 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, इसके पास वाला 2 नंबर्स जो कि 9 से डिविजिबल होगा वो हमें निकालना है. ठीक है, इस क्वेश्चन में ये दिया है. बाय द वे दिस इज फ्रॉम अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट आई एग्जैक्टली डोंट नो कि कौन से एग्जाम का है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. पहले तो देखते हैं ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं. ठीक है, तो क्या करेंगे, 9 का क्या है रूल, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर is divisible by 9 then that number is divisible by 9. ओके, तो देखते हैं इसका सम कितना होता है. तो 1 plus 9 plus 5 plus 0 plus 6. 1 plus 9 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21. so इसका सम कितना आया हमारा 21 आ गया, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, तो क्या करेंगे, एक ऐसा वाला नंबर लेंगे यहाँ पे जो कि 9 से डिविजिबल होगा. ठीक है, एंड इसका नियरेस्ट नंबर भी होगा. तो क्या है पास में यहाँ पे 2 करने से, यहाँ पे 2 ऐड करने से क्या होगा 23 हो जाएगा. 22 नहीं होगा, 23 नहीं होगा. ठीक है, तो प्रीवियस नंबर्स चेक करते हैं, जो कि 21 का प्रीवियस क्या आता है 20, देन 19 नहीं होगा, देन देखते हैं 18 हो रहा है. 9 2 is 18. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करना है, हमें 18 लाना है. ठीक है, ये जो डिजिट्स है इनका सम कितना होगा 18 होगा. ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 18 एंड 21 में डिफरेंस क्या है, 3 डिफरेंस है. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 माइनस कर लेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे मैं करूंगी 1 plus 9 plus 5 plus 0 plus 3. ठीक है, 6 से यहाँ से 3 माइनस कर दूंगी, जो कि हो जाएगा मेरा क्या 3 आ जाएगा. ठीक है, तो कितना होता है देखते हैं. 9 plus 1 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 3 is 18. तो आ गया ना हमारा 18, जो कि 9 से डिविजिबल है. दैट मीन्स ये नंबर जो होगा कौन सा नंबर आएगा इससे 19503, ये वाला नंबर आ गया. तो ये वाला नंबर क्या है 9 से डिविजिबल है. ठीक है, तो ये एक हो गया. फिर दूसरा वाला क्या करेंगे, फिर यहाँ से क्या आएगा, फिर 21 था, 22 नहीं हो रहा है, 23 भी नहीं हो रहा है, 24 भी नहीं, 25 भी नहीं. तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये जो 3 है ये 3 को हम डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 plus 1 और 1 plus 2, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है कि नहीं. तो यहाँ पे भी वही सेम करेंगे हम. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 plus 9 plus 5 प्लस, तो यहाँ पे 0 एंड 3 था, तो मैं यहाँ क्या करूंगी 2 plus 1 कर दूंगी. ठीक है, और 1 plus 2 करती हूँ, क्योंकि ये 21 होगा, तो 21 थोड़ा ज्यादा है. 12 करने से क्या होता है थोड़ा पास में है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगी 1 and 2, ये 3 को मैं डिवाइड कर दी, पार्ट कर दी 1 and 2 से. ठीक है, 1 plus 2 कर दिया है यहाँ पे. तो ये हो गया. तो देखते हैं यहाँ पे कितना होता है. 1 plus 9 is 10, 10 plus 5 is 15, then 15 plus 1 is 16, then 16 plus 2 is 18. ओके, ये भी आ गया हमारा कितना 18. तो यहाँ पे कौन सा नंबर फॉर्म होगा, द नंबर इज 19512. ठीक है, जो कि है 19506 का नियरेस्ट नंबर. एक है 19503, देन 19512. ठीक है, ये आ गया दो नियरेस्ट नंबर टू 19,506. ओके, तो पहले हम क्या किए हैं यहाँ पे, पहले तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किए हैं. ठीक है, तो उसका रूल हमें याद था, जो कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर विल डिविजिबल बाय 9. ओके, तो यहाँ पे इनका सब सम आ गया कितना 21, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 9.
तो क्या करेंगे 21 के आसपास कुछ नंबर लेंगे जो कि 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो आसपास का नंबर पहला था 18, तो 18 ले लिए हैं हम यहाँ पे। तो 18 लेने से क्या होगा, ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ये 6 हट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला नंबर। फिर क्या किए हम यहाँ पे 3 को 2 + 1 में कन्वर्ट कर दिया और 1 + 2 में कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, ये वाला नंबर आ गया, उसका सम भी आ गया कितना 18। तो नंबर फॉर्म हो गया क्या 19512, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट।